हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हाउ आर यू ऑल? सब मजे में ही होंगे। यस, और अगेन द सेम थिंग, सब रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे और लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है नाउ, अब हम अपनी पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है नाउ, सेट फर्स्ट चैप्टर का हमने अभी तक सेट के ऑपरेशंस, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ अ सेट, और उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 1.4 भी हमने कर ली है। ठीक है ना, अब इसमें सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, वो चीज हमको आज पढ़नी है। वो चीज पढ़ने के बाद वी विल मूव ऑन उनकी एप्लीकेशंस, ये चीजें हमको देखनी है। एंड दैट अबाउट ऑल दिस थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर, इतना ही हमको ये चीज में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से पहले मेरे को आपको एक नोट भी दिखानी है। दैट मीन्स नोट मेरे को राइट डाउन करनी है। हमने जो डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े हैं ना, उसके बेस पे मैं एक नोट यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे नोट यहाँ पे मैं वेन डायग्राम में तीन सेट्स ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं। Now, from observation of Venn diagram, you can just have a knot connecting all these three sets. Okay, ये set A हुआ, ये B हुआ. Now we are aware that ये जो part होगा, that will be A minus B. ये जो part होगा, ये B माइनस होगा, और यहां पे देखेंगे तो ये पार्ट इट इज A इंटरसेक्शन B, ये चीज देखेंगे ना। यहाँ पे हमको एक चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे जस्ट मेकिंग क्लियर हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क भी कर रहा हूं। ये जो पोर्शन मैंने लिखा, ये डार्क किया, इतना पोर्शन ये A माइनस B है। ठीक है, इसी तरह से ये पोर्शन जो पूरा B माइनस है और ये जो पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे देखेंगे A माइनस B और A इंटरसेक्शन B दोनों सेपरेट है। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन एक्चुअली 5 होगा। ओके, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट। ओके, यहाँ पे A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप फाइंड करोगे, या ये A इंटरसेक्शन B और ये A माइनस B दोनों सेपरेट है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज A माइनस B इतना ही पोर्शन है और ये इंटरसेक्शन B है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हम लिखेंगे, A माइनस B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होगा। सिमिलरली B माइनस है, ये पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन B है, दोनों में कोई पोर्शन B माइनस है यानी इतना पार्ट। ओके, दोनों में कॉमन कोई चीजें नहीं आ रही है। सिमिलरली वी कैन राइट B माइनस है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। और ऑलरेडी हमने देखा था A माइनस B और B माइनस है, ये दोनों सेपरेट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। तो यस, A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस ए इज इक्वल टू 5, ये तीनों चीजें आ रही है। तो ये तीनों चीजों का म्यूचुअल इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, 5 मिल रहा है। तीनों का म्यूचुअल इंटरसेक्शन 5, दैट मीन्स तीनों सेट्स म्यूचुअली डिस्ट्रॉइड सेट। बिकॉज हमने दिस पढ़ा है कि अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता है, दैट मीन्स दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दिस टू सेट्स आर कॉल्ड डिस्ट्रॉइड सेट्स। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यस, here A minus B, A intersection B and B minus A are mutually disjoint sets. Okay, इस फैक्ट का हम आगे यूज करेंगे, बट इट्स अ नॉट टाइप। ये हमने डिफरेंट सेट पढ़ा है,
डिफरेंट सेट में हमने इंटरसेक्शन को भी इन्वॉल्व किया था, जैसे कि हमने लिखा था a माइनस बी दैट मीन्स a माइनस a इंटरसेक्शन b, उस तरह का स्टेटमेंट भी हमने देखा था। तो इस हिसाब से यस ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके ऊपर से ये रिजल्ट हम कह सकते हैं a माइनस बी a intersection b and b minus a, these three sets are mutually disjoint sets। ओके, तीनों का कोई भी दो लोगे तो इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 होगा, और ये हमको याद रखना है, इसका हम आगे यूज करेंगे। ओके ना, अब जो लास्ट जो सेट के टॉपिक्स में, सेट के ऑपरेशन के टॉपिक, दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके नाउ फर्स्ट मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, कॉम्प्लीमेंट के ऑफ अ सेट की मैं डेफिनेशन फॉर्मल लिख रहा हूं। ओके, उसके नोटेशन भी देख रहे हैं, फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट of U, then complement of set A is the set of all the elements of U which are not in set A। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे U यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है, तो A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि U के सारे एलिमेंट्स लेकिन उसमें से A के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि हम रेसिप्रोकेट करना, उस तरह से हम चेंज करें, उसके दोनों मिला के एक चीज बननी चाहिए, उस तरह से है। यस, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह से। ओके, नाउ यहां पे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय सिंबल a dash। ओके, ना अब इसको मेरे को सिंबॉलिकली लिखना है, तो ये set A dash is a set of all x such that x belongs to U and x does not belongs to A। यस, A dash का कॉम्प्लीमेंट यानी A जिसका सबसेट है, जिस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग A के जो नहीं, A के जो एलिमेंट है वो उसमें से एक्सक्लूड करना है। ओके, यहाँ पे इसको हम अल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जिस तरह से हमने डिफरेंट सेट का डेफिनेशन देखा था। ओके, डिफरेंट सेट ऑफ A माइनस बी दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन द B, उसको अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सेट द कॉम्प्लीमेंट सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन B। जो डिफरेंट सेट में यहाँ पे A और B, A माइनस बी इस तरह से होगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में क्या है कि U के सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ U एंड A। ओके, जस्ट ये आप इस डेफिनेशन को डिफरेंस ऑफ अ सेट के साथ कंपेयर करोगे तो डिफरेंस ऑफ अ सेट में A माइनस बी हम इस ऑर्डर में कब कैसे डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। तो यहाँ पे भी यही चीज, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A। यस, यहाँ पे हम A माइनस बी में ये A ले रहे थे और ये B ले रहे थे, उसको A माइनस बी बोल रहे थे। यहाँ पे ये A की जगह पे U आ गया, B की जगह पे A आ गया, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस सेट ही हुआ A डैश। ओके, अल्टरनेटिवली we can see complement of set A is a difference set of U minus A। That means we लिख सकते हैं यहाँ पे A dash is equals to
u एंड ए, यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू इस तरह से u माइनस ए डैश लिखना है तो ए जिस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है वहां पे उसमें से एक एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो बाकी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहा जाएगा। ओके, और इतना एग्जामिन करने के बाद वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट कि कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए सेट का यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। दैट मीन्स किसी भी सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यस वो किस सेट का सबसेट है या उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है वो हमें जानकारी होना चाहिए। अकॉर्डिंगली ए डैश लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में यू इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम, ओके, नाउ here just we draw a universal set, उसमें सेट है ये A, ओके। नाउ ये A सेट है तो ए डैश यानी U माइनस, दैट मीन्स ये पूरे U में से A निकाल देना, दैट मीन्स ये चीज हो गई। This dashed line it is represented as A dash, U में से A निकल, U माइनस से दैट इज A dash। इस तरह से ये A dash का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स। इस तरह से हम ये कॉम्प्लीमेंट सेट का डेफिनेशन और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यस, यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से सेट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको अल्टरनेटिवली इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, और वेन डायग्राम से बहुत सारी चीजें हम उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, लेकिन दैट विल सी लेटर ऑन। फर्स्ट हम ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, सो जैसे आप लिख लीजिए, राइट ऑन ऑल दिस थिंग्स। हम एक दो एग्जांपल्स कॉम्प्लीमेंट सेट के देखते हैं, उसके ऊपर से उसकी एक दो प्रॉपर्टीज भी एस्टैब्लिश करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन एवरीथिंग। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेट u 1 to 10 है, लेट a 1 3 5 7 9 फाइंड a डैश, इस तरह से हमको बोला गया है। ठीक है, नाउ हमको कॉम्प्लीमेंट a डैश यानी कि सेट A का कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये है, या वी नो दैट a डैश इज इक्वल्स टू u माइनस a, दैट वी नो। यहाँ पे u क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 minus a, that is 1 3 5 7 9। यस, u में से ये एलिमेंट्स निकाल देने हैं तो बाकी क्या बचे, 2 4 8 और 10। ये हमारे पास A डैश आया। यस, सो इस तरह से A डैश फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को और भी कुछ चीजें आपको दिखानी है। ओके, यहाँ पे A डैश हुआ, अब मेरे को ये चीज फाइंड करनी है। यहाँ पे ये A है और A डैश है, लेट अस से यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन A डैश, तो A और A डैश इन दोनों का इंटरसेक्शन, कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, 5। उसी तरह से A यूनियन A डैश। यस, मैं आगे सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, लेकिन एक यहाँ पे किस तरह से आया वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश यानी कि इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 9 10 ये चीज आ रही है। सो इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट ये क्या है, u। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का उसी के सेट के साथ, उसी के सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ के ये ऑपरेशंस है। इंटरसेक्शन फाइंड, दैट मींस A and A dash are disjoint sets। ओके, और A union A, दैट मींस A union A dash, सो यूनिवर्सल सेट, दैट मींस वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है। इसके अलावा में A dash dash, ओके, यस, जिस तरह से यहाँ पे A dash इक्वल्स टू U माइनस A रहा है तो A dash का डैश, दैट मींस हम लिख सकते हैं U माइनस A dash। जस्ट कंपेयर इट, A dash है तो U माइनस A, यहाँ पे A dash का डैश अगेन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट का, U माइनस A dash होगा। U मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
माइनस एडिशन में क्या फाइंड किया है 2 4 6 8 10 ये चीज हमने फाइंड की है। यस एडेश का डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसमें से 2 तो बाकी क्या बचेगा 1 3 5 7 9 यस 1 3 5 7 9 क्या है सेट ए है सो इट्स ए। यस इसी एग्जांपल के ऊपर से यस ये हमने 3 प्रॉपर्टीज ये हमने एस्टैब्लिश की है। ठीक है सो इस तरह से ये चीजें हमको करनी है। ओके सो यस एक्चुअली एग्जांपल यहीं तक है लेकिन इसका यूज करके ये प्रॉपर्टीज जो हम बाद में लिखेंगे क्यों लिख रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई जस्ट शोड बाय द एग्जांपल कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश होती है। ओके यस ये देखने के बाद दूसरा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसके ऊपर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट उसको हम एस्टैब्लिश करें। ओके जस्ट आई एम राइटिंग डाउन द सेकंड एग्जांपल। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे u 1 2 3 4 5 6 है a 2 3 b 2 3 4 5 find a dash b dash a dash intersection b dash a union b and show that a union b whole dash is equals to a dash intersection b dash। ओके नाउ यहाँ पे जो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ओके हम एस्टैब्लिश करेंगे यूनियन का है इसमें मैं एक्सप्लेन करके ए इंटरसेक्शन का भी इस तरह से आपको दिखाऊंगा तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज इलस्ट्रेटिव वे में मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा फिर हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है नाउ यहाँ पे u है तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है एडेश यानी कि वी नो दैट u माइनस ए। ओके नाउ मैं पूरे सेट्स नहीं लिख रहा हूँ u में से a दैट इज u में से a के एलिमेंट में एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो ये होगा 2 3 एक्सक्लूड हो गए तो 1 4 5 6 ये मेरा ए डैश मिला। उसी तरह से मुझे बी डैश फाइंड करना है बी डैश इज इक्वल्स टू u माइनस बी। ओके यहाँ पे ए डैश है तो u माइनस ए बी डैश है तो u माइनस बी। नाउ हम ऑब्जर्वेशन से लिख देंगे u में से b के एलिमेंट्स रिमूव करने तो 3 4 5 रिमूव होंगे तो होगा ये 1 2 6 ये मुझे मिला बी डैश। ओके now I want to find a dash intersection b dash। now यहाँ पे a dash intersection b dash। okay now यहाँ पे a dash intersection b dash that means इन दोनों का इंटरसेक्शन that means इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस 1 और 6 यस इस तरह से ये चीज हो गई। यस ये मुझे a dash intersection b dash भी मिला। आगे हमको फाइंड करना है a union b। now a यूनियन बी दैट मीन्स ए और बी का यूनियन तो यहाँ पे 2 3 4 5 नाउ मुझे ये दिखाना है ए यूनियन बी का डैश। ओके नाउ हमको यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माने यानी कि u माइनस ए यूनियन बी। ओके जिस तरह से a dash is equals to u minus a b dash is equals to u minus b इसी तरह से a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस a यूनियन। यस ये जो होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको u में से एक्सक्लूड करना है। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये a यूनियन b है u माइनस है तो u में से a यूनियन b के एलिमेंट्स में निकालूंगा तो 2 3 4 5 निकालना है तो बाकी बचेंगे ये 1 6। नाउ हम ये दो रिजल्ट कंपेयर करेंगे। दोनों केसेस है सेम है यस फ्रॉम 1 and 2 a union b dash is equals to a dash intersection b dash। ओके इट इज कॉल्ड एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के लिए। ओके इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें ये ए यूनियन बी डैश दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे ए यूनियन बी यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। यानी यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश है तो ये डैश ट्रांसफर हो रहा है दोनों में लेकिन यहाँ पे यू की जगह पे
इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ए डैश, इसकी जगह पे इंटरसेक्शन और बी डैश, इस तरह से ये इट्स एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और इसका यूज आपको बहुत सारा आएगा आगे। ओके, इसका हमको बहुत यूज करना पड़ेगा। सेम वे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश वो भी लिख सकते हैं। यस, वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो जिससे आपको वो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो आपको समझ आएगी। जैसे यहाँ पे सिमिलरली now we will find first we will find A intersection B. Okay, A intersection B क्या होगा? So it is a 3. Okay, now I will find A intersection B dash. That means A intersection B का complement. Okay, just complement of intersection of sets. Okay, now A intersection B dash यानी U minus A intersection B. जिस तरह से A union B dash is equals to U minus A union B, उसी तरह से यहाँ पे भी A intersection B dash is equals to U minus A intersection B. Yes, U में से A intersection B एक्सक्लूड करना है, तो बाकी क्या बचा? 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6, ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है A इंटरसेक्शन B डैश। इसको मैं जस्ट सेइंग एज 3। नाउ मैं फाइंड कर रहा हूं A डैश यूनियन B डैश। A डैश और B डैश हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। यहाँ पे A डैश यूनियन B डैश में कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1 2 4 5 6 ये आ गया। फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं? 3 और 4, 1 2 4 5, 1 2 4 5 6 दोनों सेम है। दैट मीन्स वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। ओके, ये इस तरह से यहाँ पे आप हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट is equal to the union of this union of complements of this set. Complement of intersection of set is equals to the union of its respective sets. Okay, so the thing is that इस तरह से हम कह सकते हैं। Okay, yeah. सेम चीजें है, सिर्फ A यूनियन B होल डैश, दैट मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट में ट्रांसफर होता है, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाता है। यहीं पे यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट दोनों में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन। ओके, दिस आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। ओके, इसका आपको जो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारा इसमें इसका यूज आता है। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस 2 एग्जांपल्स। तो इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं। हमने ऑब्जर्व तो कर ली, हम उसका लिस्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ complement. Yes, here we can write A intersection A dash is equals to 5. We have just seen that thing. That means we rewrite A and A dash R disjoint sets. Okay. Second, A union A dash is equals to U. नेक्स्ट हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ये सारे हमने एस्टेब्लिश किए हैं। इसमें थर्ड, A यूनियन B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। फोर्थ, A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। इस तरह से ये चीज हम लिख पाएंगे। नाउ यहाँ पे और लॉ ऑफ
double complementation. Okay, here we can write a dash का dash is equals to a. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं. और डी मॉर्गन्स लॉ का यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट इज इक्वल्स टू यस इंटरसेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव सेट्स. और उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव सेट्स. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे लास्ट है लॉ ऑफ फाई and u. Now we can easily understand that thing. Phi dash is equals to u. ठीक है, phi dash is equals to, because phi dash यानी u minus phi. phi यानी एम्प्लीसेट कोई एलिमेंट में u में से कोई एलिमेंट निकालना नहीं है, दैट मीन्स वो u होगा. और सिमिलरली वी कैन राइट सेवंथ u डैश इज इक्वल्स टू फाई. यस, u डैश यानी कि u माइनस u यस एम्प्टी सेट हो जाएगा वो फाई. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ओके, यस, हमको ध्यान भी देना है और ये चीजें हमको याद भी रखनी है. ठीक है, आगे इसका हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सो इट वॉज अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. जो था वो चीज सारी दिखा दी है. अब इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 है, तो एक्सरसाइज 1.5 के हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं. यस, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट एग्जांपल लिखा है. यहाँ पे u यूनिवर्सल सेट दिया है a b c. यस, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी भी सेट का, तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट वो डिफाइन होना चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पे yes there are many alternatives in your exam. बुक में 6 है, उसमें से मैंने 2 ही चीज ली है. यहाँ पे a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट और b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हमको फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे थर्ड मेरे को फाइंड करना है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट आई विल हैव टू फाइंड a यूनियन c. तो यहाँ पे a यूनियन c yes, क्या होगा 1 2 3 4 5 6. Okay, now I want to find a union c dash, that means u minus a union c. Okay, now u में से a union c के एलिमेंट्स हमको रिमूव करने हैं. a यानी 1 2 3 4 5 6 मेरे को u में से रिमूव करना है. यस, बाकी क्या बच्चा, तो 7 8 9 ये होगा a union c dash. ओके, सिंपल चीजें हैं. 6 1 b माइनस c डैश. तो फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड b माइनस c, फिर उसका डैश. यहाँ पे फर्स्ट b माइनस c, यहाँ पे b माइनस c. तो जैसे आई एम राइटिंग डाउन, यहाँ पे 2 4 6 8 माइनस c, दैट मीन्स 3 4 5 6. ओके, नाउ जिस b में से जो c में एलिमेंट है वो मुझे एक्सक्लूड करना है. कौन सा है, यहाँ पे 4 है और 6 है. यस, 4 और 6 मेरे को रिमूव करना है इसमें से. तो ये होगा b माइनस c 4 6. यस, बाकी 2 8 नहीं है, तो ये होगा 2 8. ये मेरे को मुझे मिला bc, ये चीज मुझे मिली. नाउ आई वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस c. तो यहाँ पे b माइनस c डैश इज इक्वल टू u माइनस b माइनस c. यस, u में से b माइनस c के जो एलिमेंट्स है वो हमको रिमूव करने हैं. ओके, सॉरी, u में से b माइनस c के कौन से 2 और 8 ये 2 रिमूव करने हैं. बाकी के जो एलिमेंट्स है वो u के लिखने हैं. तो यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 रिमूव करना है और 9. ये होगा b माइनस c डैश. ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल्स किए जाएंगे. ओके, ठीक है, या ये लिख लीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा लंबा है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, मेरे कुछ दिखाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ. ओके, राइट डाउन क्विकली. यस, यहाँ पे मैंने एक थर्ड एग्जांपल लिखा है. टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
एज द यूनिवर्सल सेट, दैट यहाँ पे u होगा सब नेचुरल नंबर, दैट इज n, सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n विल बी टेकन एज अ यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स उसके जो सारे जो एलिमेंट्स है वो उस सब के लिए जो रेफरेंस है यूनिवर्सल सेट वो नेचुरल नंबर्स का सेट n हम लेंगे, 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो. राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ओके, नाउ फर्स्ट है x, ये सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. ओके, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ओके, तो यस यहाँ पे इसका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो यस वी कैन, अगर आप इसको नाम दे दोगे दैट विल बी बेटर. यहाँ पे let a is equals to x where x is an even natural number. Okay, now that means इसमें हम just पहले सिंपल देखते हैं. x is an even natural, that means यहाँ पे सब even natural numbers आएंगे. तो a होगा 2 4 even numbers 6 8 10 likewise आगे जाता जाएगा. Now we want to find the complement of this set, यानी कि हमको फाइंड करना है a dash यानी कि u minus a. यहाँ पे u क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स ये होगा n माइनस a, n यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 7 ऑल नेचुरल नंबर्स माइनस a यानी कि 2 4 6 8. लाइकवाइज सब में से इवन नंबर्स निकलेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1 3 5 7 9. ओके, ऑल दिस आर व्हाट, दिस आर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकोगे a dash is equals to set of all x where x is an odd natural numbers. जिस तरह से क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आंसर. यहाँ पे x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, इस तरह से हम ये एग्जांपल को अप्रोच कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फिफ्थ, यहाँ पे आपकी बुक में बहुत सारे उसमें अल्टरनेटिव्स दिए हैं, मैंने कुछ आपको दिए लिखे, बाकी के आपको करने हैं. यहाँ पे x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. ओके, दैट मींस इस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं कि जो 3 and 5 बोथ से डिविजिबल हो. 3 and 5 बोथ से डिविजिबल के लिए हमको 3 और 5 का एलसीएम निकालना रहेगा. ये 3 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो उनका एलसीएम नथिंग बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 15. यानी ऐसे नेचुरल नंबर की जो 15 से डिविजिबल होंगे वो 3 and 5 बोथ से डिविजिबल होंगे. तो यहाँ पे इस सेट को मैं नाम देता हूं लेट b is equals to yes. ओके, यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ सारे एलिमेंट्स. इसमें सारे इस सेट के एलिमेंट्स आएंगे. इसमें ऐसे नेचुरल नंबर कि जो 3 और 5 बोथ से डिविजिबल है, या 3 and 5 बोथ से डिविजिबल, दैट मीन्स इन दोनों का LCM, because the number which will be divisible by these two numbers will be their LCM. Okay, तो जो लिस्ट नंबर दैट इज LCM वही होगा, सबसे ऐसा छोटा नंबर जो 3 और 5 बोथ से डिविजिबल होगा. तो LCM आप पढ़ चुके हो, इन दोनों का LCM होगा, दैट विल बी द नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5. और फिर उसके मल्टीपल, वो सारे मल्टीपल 3 and 5 से डिविजिबल होंगे. तो 3 और 5 का LCM निकालने के लिए बोथ आर प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर है तो दो प्राइम नंबर का LCM दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर. यहाँ पे 3 and 5 बोथ आर प्राइम, तो उसका LCM 3 5 15 होगा. तो 15 के जो भी मल्टीपल है वो 3 and 5 बोथ से, यहाँ पे जस्ट सिर्फ 3 से नहीं या सिर्फ 5 से नहीं, 3 and 5 बोथ से डिविजिबल होने चाहिए. और 3 and 5 बोथ से डिविजिबल नंबर, दैट मीन्स उन दोनों के नंबर का जो LCM आएगा, LCM के सारे मल्टीपल्स 3 and 5 से डिविजिबल होंगे. यहाँ पे 3 and 5 का LCM 15 मिल रहा है, तो 15 के मल्टीपल्स यहाँ पे आएंगे 15 30 45 60 लाइकवाइज ये सारे भी होंगे. इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है b डैश यानी कि u माइनस a. दैट मीन्स यहाँ पे u क्या है, तो 1 2 3 4 5 ऑल नेचुरल नंबर्स माइनस, सॉरी यहाँ पे b लिया है ना,
तो बी, उसमें से बी को एक्सक्लूड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे 15, 30, 45, 60 लाइक दिस नंबर्स। तो यस, इसमें से 15 यानी 1 to 14 तो आएगा ही, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 14, 15 एक्सक्लूड हो गया, 16, 17, 18, यस। फिर हमको 30 एक्सक्लूड करना है, तो यस यहाँ पे मैं 29, 30 एक्सक्लूड होगा, 31, 32 लाइकवाइज। इस तरह से ये चीज, ये सेट हम लिख सकते हैं। और हम इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से? इट इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज अ, यस उसकी जगह भी ये x belongs to n and x is not the multiple of 50. x belongs to n and x is not the multiple of 15. yes 15 के सब सारे n के एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन जो 15 के मल्टीपल्स है वो हमको एक्सक्लूड करना है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, और आप इसको अल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हो। ओके, नाउ 3 and 5, दैट मीन्स 3 इंटरसेक्शन 5, इस तरह से आप समझ सकते हो। उसका कॉम्प्लीमेंट 3 डैश यूनियन 5 डैश, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n and x is neither multiple by 3 nor 3, neither divisible by 3 nor 5। इस तरह से आप लिख सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग किस तरह से एक्चुअली ये चीज होगा। वैसे ये देखा जाए 3 and 5 है, दैट मींस 3 and 5, 3 and 5 का इंटरसेक्शन 3 and 5 दोनों से, ओके। यस, एंड का कॉम्प्लीमेंट 3 डैश यूनियन 5 डैश, ओके, यूनियन नाइदर नो, ओके। सो हियर वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, b dash is equals to x where x belongs to n and x is not divisible, okay, x is not divisible neither by, okay, 3 nor 5, okay। 3 और 5 दोनों से जो डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे नंबर्स इसमें आएंगे। इस तरह से लिख सकते। कॉम्प्लीमेंट का दैट मींस डैश हमको ले लेना है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। नाउ उसका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे c इज इक्वल्स टू x इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 2 3 सबके स्क्वायर, c इसको लिखेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 4 9 16 25 लाइकवाइज आगे बढ़ता हुआ जाएगा। c डैश इज इक्वल्स टू u माइनस c, u इज इक्वल्स टू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट n है, n माइनस c, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सक्यूज मी, here power has gone, so just bear with me। yes, अब फिर भी दिखाई देगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहाँ पे n माइनस सी यानी 1 2 3 4 5 6, लाइकवाइज माइनस सी यानी परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25, ये सारी चीजों को एक्सक्लूड करनी है। तो यहाँ पे यस कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 4 1 निकल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 निकलेगा, 10। इस तरह से आगे नंबर आएंगे। नाउ यहाँ पे जिस तरह से ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा है, हम प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर हमको एक्सक्लूड करना है, तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम इस तरह से x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। सारे नेचुरल नंबर्स लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के इसमें आएंगे नहीं, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट हमारा है x वेयर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ये सेट हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ये सेट हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये इस सेट में x यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, दैट मींस इस इक्वेशन के ऊपर से हम जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा इस सेट का एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 9 minus 5, that is 2x is equals to 4, x is equals to 4 by 2, so x is equals to 2,
ओके, दैट मीन्स इस सेट का एलिमेंट, यस, लेट जस्ट वी गिव इट अ नेम बी, तो इस सेट का एलिमेंट होगा, यस, यहाँ पे x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये चीज हुआ। यस, इसके ऊपर से हमने क्या आंसर फाइंड किया x का, तो x इज इक्वल टू 2, ये चीज हमने फाइंड की है, तो इसका एलिमेंट होगा 2। यस, हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स d डैश इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस d, बिकॉज ये यूनिवर्सल सेट इज n ओनली, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, एंड दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर के सेट में से 2 एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं 1 3 4 5 6 7, इस तरह से सारे नंबर्स आएंगे। और प्रॉपर्टी के तरीके से लिखना है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2, सारे नेचुरल नंबर्स 2 के अलावा, इस तरह से ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ओके, यहाँ पे भी अगर लेट, जिसको मैं सेट e एज्यूम कर रहा हूं, और प्रॉपर्टी लिख x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ओके, और ये सारे क्या है, सबसेट नेचुरल नंबर के हैं, तो सारे नंबर नेचुरल नंबर पे हमको काम करना है। ये e इज इक्वल्स टू x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसका मतलब हुआ 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स, दैट मींस यहाँ पे e इज इक्वल्स टू 7 8 9 10 11, लाइकवाइज वो आगे जाएगा। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि ई डैश यानी कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इन सारे सेट के लिए कौन सा है, तो नेचुरल नंबर का, या जो डिफाइन किया रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे n माइनस ई, सारे नेचुरल नंबर्स में से ये नेचुरल नंबर्स मुझे निकालने हैं, तो यहाँ पे यस, ये सारे निकाल, तो बाकी क्या बचेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसको भी हम प्रॉपर्टी के तौर पर लिख सकते हैं, यहाँ पे हियर x where x belongs to n and x less than 7। ओके, नाउ यू कैन जस्ट एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट x लेस देन 7, और अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 7 लिखा होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, वो भी हम समझ सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का जब आता है तब ये चीज आपको जो थोड़ा ध्यान देना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो उसका कॉम्प्लीमेंट x लेस देन 7, और इसकी जगह पे अगर x ग्रेटर देन 7 इक्वल्स टू नहीं, x ग्रेटर देन 7 दिया गया होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल्स टू 7, इस तरह से हम लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ आप ये चीज लिख लीजिए, एंड नाउ देयर इज आल्सो नो पावर, सो मैं लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करूंगा। आप एक्सरसाइज 1.5 के 1 to 4 यस 1 to 4 एग्जाम्पल्स आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क लिख दे रहा हूं, होमवर्क एक्सरसाइज 1.5 में एग्जाम्पल 1 to 4, यस, ये आपको सारे करने हैं। तो एक आध जो एग्जाम्पल बाकी रहता है वो मुझे आपके दिखाना है, वो नेक्स्ट टाइम, बिकॉज हियर एज यू कैन सी देयर इज नो पावर, सो प्लीज इतना कर लीजिए, बाकी मैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में एक्सटेंड करूंगा। ओके, सो फॉर टुडे इट्स दैट्स इट।